दोस्तों, नाक से खून आने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन 99% केसेस में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि जो नाक से खून आ रहा है, क्या वो दिमाग का खून हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नाक से आने वाला खून नाक का होता है। हाँ, कभी कभी जब सर पे या चेहरे पे या नाक पे चोट लगती है, तो ऐसे में जब दिमाग का पानी नाक से लीक होना शुरू होता है, तो वो शुरू में खून के साथ आ सकता है और ये खून पानी की तरह पतला होता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक CSF राइनोरिया बोलते हैं। तो नाक से आने वाले खून को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, लोकल कॉजेज, जब बीमारी नाक में हो, एंड नंबर 2, सिस्टमिक कॉजेज, जब बीमारी नाक के अलावा शरीर में कहीं और हो। तो पहले बात करते हैं लोकल कॉजेज ऑफ नेजल ब्लीडिंग। नंबर 1, नेजल ट्रॉमा। किसी भी वजह से जब नाक पे लड़ाई झगड़े में या एक्सीडेंट में चोट लगती है, तो बहुत ही आसानी से नाक से खून चलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक के अंदर की नसें बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट एंड सुपरफिशियल होती हैं। ज़रा सी चोट लगने से ये आसानी से फट जाती हैं और ब्लीड करने लगती हैं। नाक में चोट लगने का एक और कॉमन कारण है फिंगर नेल ट्रॉमा। जब हम नाक के अंदर उंगली से साफ करते हैं तो नाखून का अंदर लग जाना। नाक से खून आने का ये सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दरअसल हमारी नाक का दो मेन काम है। नंबर 1, सूंघना, एंड नंबर 2, एयर कंडीशनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, यानी जो हवा हम सांस में अंदर खींचते हैं उसकी एयर कंडीशनिंग करना। एयर कंडीशनिंग में नाक हवा के तापमान और नमी को मेंटेन करता है। जब कभी बाहर की हवा बहुत ही खुश्क होती है और उस हवा को हम नाक से जब खींचते हैं, तो नाक के अंदर का पानी वाष्प में बदल करके अंदर जाने वाली हवा में नमी को मेंटेन करता है। ऐसे में नाक के अंदर सूखापन होने लगता है या ड्राइनेस होने लगती है, और ऐसा जनरली गर्मी के मौसम में, खुश्क गर्मी के मौसम में, या जाड़ों में जब हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तब होता है। जब नाक में खुश्की होने लगती है तो नाक में पपड़ी ज़्यादा बनती है। पपड़ी बनती है तो नाक के अंदर इरिटेशन होता है और हम नाक को उंगली से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। नाक को उंगली से क्लीन करते समय नाखून अंदर लग जाने से नाक से ब्लड आने लगता है, या कभी कभी जब हम नाक के अंदर की पपड़ी को हटाते हैं, जो कि नाक के अंदर की चमड़ी से चिपकी होती है, तो जब हम उसे छुड़ाते हैं तो उस समय भी नाक की नसें फट जाती हैं और नाक से ब्लड आने लगता है। कभी कभी जब हम सो रहे होते हैं तो नाक के ऊपर जब डायरेक्ट पंखे की हवा लगती है, तो उस कंडीशन में नाक के अंदर की नसें अपने आप रप्चर या क्रैक हो जाती हैं और नाक से ब्लड आने लगता है। तो नेजल ड्राइनेस नाक से खून आने का सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है और इससे आसानी से बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, इसके बारे में हम अपनी एक दूसरी वीडियो, होम केयर फॉर नेजल ब्लीडिंग वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। नंबर 2, फॉरेन बॉडी इन नोज। कई बार बच्चे खेलते समय नाक के अंदर कोई बाहरी चीज़ डाल लेते हैं और उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। कभी कभी वो बाहरी चीज़ पेरेंट्स को दिख जाती है और कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि बच्चे ने नाक में कुछ डाल लिया है। और कभी कभी बच्चे नाक में कोई छोटी चीज़ डाल लेते हैं। ऐसे में नाक से ब्लड तो नहीं आता है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ नाक के अंदर पड़ी रहती है और समय के साथ साथ वो स्टोन यानी पत्थर में चेंज हो जाती है। और जब नाक के अंदर स्टोन बन जाता है, जिसे हम राइनोलिथ कहते हैं, तो उसकी वजह से भी नाक से खून बाद में आने लग जाता है। नंबर 3, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, एंड नंबर 4, जोर से छिनक करके नाक को साफ करना यानी हार्ड नोज ब्लोइंग करना, एंड नंबर 5, नाक से ड्रग्स या कोकेन को सूंघना, एंड नंबर 6, नाक के अंदर कीड़े पड़ जाना, जो कि ओल्ड एज पेशेंट में होता है, एंड नंबर 7, कभी कभी नाक के अंदर कुछ मांस होते हैं, कुछ गांठ होती है जो कि खून आने का कारण हो सकती हैं। नाक के अंदर किसी तरह के कैंसर होने की वजह से नाक से खून आना ये बहुत 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 ही रेयर है। मैंने अब तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसकी नाक से खून आया हो और उसके नाक में किसी तरह की कैंसर की गांठ हो। तो कभी भी नाक से खून आए तो नाक के कैंसर को लेकर के बिल्कुल भी ना डरें। लेकिन आपकी नाक से खून क्यों आया है, इसे कंफर्म करने के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब बात करते हैं सिस्टमिक कॉजेज ऑफ नेजल ब्लीडिंग, यानी कि जब बीमारी नाक में ना होकर के शरीर के किसी दूसरे हिस्से में हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी BP का बढ़े रहना, जो कि जनरली ओल्ड एज पेशेंट में पाया जाता है। इसके अलावा खून की कई सारी परेशानियों में भी नाक से ब्लड आ सकता है, जैसे कि खून में प्लेटलेट की कमी होना, या खून में क्लॉटिंग फैक्टर जो कि खून का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी कमी होना, या फिर ब्लड का कैंसर होना, या एप्लास्टिक एनीमिया एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ हार्ट, किडनी या लीवर की बीमारियों से भी नाक से खून आ सकता है।
किडनी और लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन की डिफिशियंसी से भी नाक से ब्लड आ सकता है, खासकर विटामिन के डिफिशियंसी, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी नाक से ब्लड आ सकता है, जैसे कि इकोस्प्रिन या एस्पिरिन या हिपैरिन, जो कि खून को पतला करने वाली दवाएं हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी नाक से ब्लड आ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में पीरियड्स के समय नाक या आंख से ब्लड आ सकता है, जिसे हम विकैरियस मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये कुछ कारण है नाक से ब्लड आने के। इसके अलावा भी कई कारण मुमकिन हैं। आपकी नाक से ब्लड क्यों आया है, इसे कंफर्म करने के लिए आप अपने नज़दीकी ENT सर्जन को ज़रूर मिलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।